अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। राम भक्ति मोहे शरण में लीजे, राम भक्ति मोहे शरण में लीजे। भवसागर से तार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कांति शिदामिंद सारदिंदो हृदय हृदो विलसिताम सितांग शोभम वृंदावने विगतयाम गंग संगम राधा मुकुंद युगलम तदिहं नमामि। ओम दीपनारायणे नमो नमः। दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योति जनार्दना, दीपम हरतु मे पापम दीपनारायणे नमस्तुते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भौम फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भौम फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में
बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान गाए वेद बीना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, ये दास गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। उतारो मैं भगवन तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। उतारो मैं भगवन तेरी आरती। ओम जले शीतली कर्णम दयाद्वंद्रम देव भव शांति अंतरगुण शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोगदे शांति वनस्पति शांति विशुद्धेवा शांति गुण शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि सर्वादिष्टासु शांतिर्भवतु। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवं च पुष्पांजलिं मे तग्हाल परमेश्वरः। बोलो भागवत भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आरती लेते हुए बड़े प्रेम के साथ सभी लोग अपना अपना आसन ग्रहण करेंगे और गोविंद की रसमयी लीला का रसस्वादन अपने इन कानों के द्वारा करेंगे। पूज्य महाराज श्री जी से हम सब यही प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे जीवन के कल्याण के लिए जो ये सत्कर्म हम जैसे मूढ़ व्यक्तियों से आप करा रहे हैं, हम आपके बड़े आभारी हैं। आप हमको ऐसे ही अपने मधुर वाणी से भागवत कथा, भागवत रस पिवाकर हमको धन्य बनाए। पूज्य महाराज श्री जी। की श्रीराज महाराज की जय। कृपा के बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बंदो जसमति नंद से बंदो श्री ब्रजधाम, बंदो गोपी ग्वाल पुनी, बंदो श्री हरि नाम कीर्त कुमारी राधिका, यशोमति नंद के लाल, भगतन पर कीजे कृपा, श्री राधा वल्लभ लाल। बंदो श्री गुरु चरण राजू, सब विधिपु मंगल रूप, अष्ट सिद्धि नव निंद सदा, दाता सुगध स्वरूप, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पग बंधन किए, नाशत विघ्न वनि। जय जय श्री राधा रमन,
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। कथा का समय बदलाव किया। कल वेद प्रकाश जी भी कह रहे थे, ब्राह्मण देवता कह रहे महाराज अब ये 3 दिन जो रह गए हैं इनको प्रातःकाली कथा करें, क्योंकि उसके बाद हम दर्शन कर आएंगे इधर उधर। कोई बात नहीं, क्यों कि आज प्रातःकाल है, 19 को भी प्रातःकाल है, फिर अपना बांदा बोरी बिस्तर कहते हैं ना, कड़ी पकौड़ी बेसन की और रास्ता पकड़ो स्टेशन की। आज कड़ी ठाकुर जी खा रहे हैं, अन्नकूट में कड़ी बनेगी, इसका इशारा दे दिया, कब अपना बोरी बिस्तर बांध लेना। तो ये 3 दिन 17, 18, 19 तारीख तक प्रातःकाल कथा 9 बजे प्रारंभ हो जाएगी। आज कुछ विलंब हो गया, जल की प्राप्ति नहीं हुई, स्नान आदि होने में देरी हो गई। लेकिन विलंब क्यों हो गया ये हमें नहीं पता। टंकी भी ऊपर पानी की पूरी थी, सब था, विलंब क्यों हुआ ये नहीं। क्योंकि जो भक्त या तो भक्त होता है ठाकुर को अपने आश्रित करता है, जैसे मैं कहूँगा, जैसे मुझे समय मिलेगा उसके अनुसार आपकी पूजा करूँगा, उसके स्नान आपको स्नान आदि करवाऊँगा, उसी के अनुसार भोग लगाऊँगा जैसे मेरे से। और एक भक्त होता है जो ठाकुर के अधीन होता है। अब जैसे मेरा समय अनुकूल हो, जैसे में मेरी भलाई हो, वो कार्य आप कर देना। अंतर इतना है। तो अब ये सब बाहर ठाकुर के ऊपर छोड़ा हुआ है, तो ठाकुर ने ही अपने समय अनुसार जिसमें हमारी भलाई होगी वही समय निश्चित करे। पहले दिन हमारा प्रातः 10 बजे कलश यात्रा का था, और सायकाल हुई कलश यात्रा। तो सब ठाकुर के ऊपर छोड़ा हुआ है। आज विलंब हुआ कोई नहीं, और है भी कितने, यही कमरों से बाहर आना और कमरों में चले जाना। माँ बेटी गाने वाली, बाप बेटे बराती, तो किस बात की चिंता है। कल की कथा के अंदर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अनेकों लीलाओं का, कथाओं का वर्णन किया। भक्तों के माध्यम से कथाएं सुनाई, लीला नहीं सुनाई, कथा। भक्त प्रहलाद के चरित्र की कथा, भक्त की कथा सुनाई। अब भक्त हो तो प्रहलाद जैसा हो, भक्त हो तो ध्रुव की तरह से हो, अटल राज्य की। और नवम स्कंद से
श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अवतार की लीला सुनाई। रामा अवतार, नारायण ने स्वयं अवतार धारण किया। अभी तक हम नारायण के अंशावतार की कथाएं सुन रहे थे, लीलाएं सुन रहे थे, अंश मात्र। कार्य किया, संपूर्ण हुआ, चले। लेकिन अब आज से स्वयं नारायण ने स्वयं अवतार लिया। आज से ठाकुर जी की लीला प्रारंभ हो। भगवान राम ने, नारायण ने रामावतार लेकर के रावण आदि का जो पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा था उसको मिटाया और साधु संतों के यज्ञों में जो विघ्न पड़ रहे थे उनको निशाचरों के द्वारा, और निशाचरों में भी कई भगवान राम से युद्ध करने आए, छल कपट धारण करके आए, लेकिन उनका कोई कसूर नहीं था। भगवान राम ने देखा कि इनका कोई कसूर नहीं है, ये तो मजबूरी में आना पड़ा, तो उनको मारा नहीं। भगवान राम ने मारा नहीं है, बल्कि अपने धाम में पहुंचाया। जैसे मारीच को रावण ने जबरदस्ती भेजा, अब तुम्हें जाना पड़ेगा वहां, क्यों कि तुम रूप बदल सकते हो मृग का, हिरण बन करके जाना पड़ेगा। और नहीं गए तो ये समझ लेना कि तुम्हारी मृत्यु। मृत्यु निश्चित है। तब इधर मारीच ने यही सोचा, इधर भी मरना उधर भी मरना है, दोनों ओर मरने की है। इधर गिरे खाई, उधर गिरे कुआं, मरना दोनों तरफ है। तो मारीच ने कहा ठीक है चल। लेकिन मारीच के मन में भगवान राम के प्रति प्रेम था, वो राम राम का जाप करते हुए गया। कपट वेश रावण ने बनाया, कपटी वेश मारीच ने बनाया। दोनों के कपट में अंतर है रात दिन का। रावण ने जो वेश बनाया साधु का, कपट वेश बना करके गया, उसके हृदय में क्या था? मन कपटी। उसका मन कपटी था रावण का। रावण का मन कपटी था, तन सज्जन था रावण का। मन कपटी तन सज्जन चीना। और मारीच का तन कपटी था, मन सज्जन था मारीच का। मारीच का तन कपटी, क्योंकि तन शरीर किसका बनाया हुआ था? हिरण का। और रावण ने किसका बनाया हुआ था? साधु का। तो रावण का तन तो जो है
सज्जन था, देखने में कितना बड़ा संत लग रहा था, लेकिन अंदर क्या था? मन में कपट था। और मारीच तन शरीर उसका कपट में था, लेकिन मन के अंदर सज्जनता थी, राम का जाप कर रहा था। कितना भाग्य मेरा आज उदय हुआ जो भगवान राम के हाथ से मारा जाऊंगा। एक को भगवान राम ने मारा अपने बाण से, और एक को मारा नहीं बल्कि उसके पीछे दौड़े, उसके पीछे पीछे दौड़े, हाथ में बाण ले रखा है, लेकिन भगवान राम से मारा नहीं गया मृग, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। एक के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, एक को मार रहे हैं। क्यों? कि जिसके तन यदि कपटी है तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन मन कपट नहीं होना चाहिए। कल बतलाया था, कर्म बुरा नहीं होता है। कर्म आप कोई भी करें, कर्म के पीछे आपके भाव विचार क्या है, वो उस कर्म को दूषित कर देता है, पाप लगता है। इसी प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, कर्म के पीछे आपका विचार क्या है, आपका भाव क्या है, वो कर्म को दूषित कर देता है। उसके कारण आप पाप के भागी बन करके और नरक भोगना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है। इसी प्रकार से पूतना तंतु सज्जन बन करके आया, पूतना, और मन तन कपटी, तन सज्जन मन कपटी चीन। पूतना का ये हाल था। बहुत सुंदर सखी बन करके आई थी ब्रज की, लेकिन मन में क्या भाव था उसके, जय। और ठाकुर तो अपनी जो वचन दे दिया उसका पालन करने के लिए तैयार थे। उसका वचन जब राजा कंस को ये मालूम हुआ, आकाशवाणी के द्वारा, कि कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो गोकुल पहुंच गया है। अब राजा घबराया, कंस को घबराहट होगी। आदेश दे दिया, क्या किया जाए? तो नारायण ने लीला रची, योग माया को बुलाया अपनी माया से। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कभी ऐसा न हो मेरे चक्कर में, मेरे कारण निर्दोष मर जाए बच्चे, ऐसा नहीं हो जाए कभी।
क्योंकि राजा कंस ने आदेश दे दिया कि आज से 10 दिन पहले गोकुल के अंदर जितने बच्चे हुए हैं उन सबको मार दिया जाए। ये आदेश कंस ने दिया कि 10 दिन पहले के जितने भी बच्चे हैं उन सबको मरवा दीजिए, उसमें मेरा काल भी मर जाएगा। घर घर जाकर के देखिए, 10 दिन पहले आज से कौन सा बच्चा हुआ हो, चाहे एक घर में 4 बच्चे हो, चारों को मार देना। तो भगवान श्याम सुंदर ने सोचा निर्दोष बच्चे मरेंगे, इसलिए श्याम सुंदर ने अपनी लीला रची। नारद जी पहुंच जाते हैं, उसको समझाते हैं। इस तरह से आपके पास में, आपके राज्य में जो पूतना नाम की है उसको आप भेज दीजिए। आज से ही शुरू कर दीजिए। नंद जी के यहाँ नंदोत्सव हो रहा है। नंद जी के भी कल ही एक बच्चा पैदा हुआ है और आज वहां नंदोत्सव है, खुशियां मनाई जा रही है। तो अब घर ढूंढने की जरूरत ही नहीं, सबसे पहला नंबर वहीं से लगा दीजिए। जितने भी 10 दिन के बच्चे हैं गोकुल में, सब बारी बारी आ जाए। क्यों, कोई तो घर पहला ढूंढना पड़ेगा ना, कहाँ से शुरू करना है। तो इसलिए पहले नंद जी के ही घर से प्रारंभ कर दीजिए। ओ नंद जी के अंगना में बट रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बट रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बट रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की गाड़ी हो गई काली। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागान लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने
धागा आज लपेटा। न जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। नंद भवन में देखो भैया, नंद भवन में देखो भैया, बेटी से हो गया बेटा। जय हो। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। कानों कानों बात सुनी है, नटवर हो गया काला। कानो कानो बात सुनी है, नटवर हो गया काला। कानों कानों बात चली है, नटवर हो गया काला। कानो कानो बात चलिए, नटवर हो गया काला। नंदी भी गोरे यशोदा भी गोरी, आनंद भी गोरे यशोदा भी गोरी। लाला क्यों गे काला। नंद झुके, जय हो। नंद झुके, जय हो। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई है बधाई है बधाई रे बधाई, बधाई है बधाई है बधाई रे बधाई, बधाई है बधाई है बधाई है बधाई, बधाई है बधाई है बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। इस प्रकार से पूतना तन तो सज्जन था, लेकिन मन कपटी था। मन में विकार भरे हुए थे। ये पूतना राजा बलि की बेटी थी। जिस समय वो वामन भगवान राजा बलि के द्वार पे गए, तो वामन भगवान के स्वरूप को देख करके उसके मन में आया, ये बालक मेरी गोद में, मैं इसको दूध पिलाती तो कितना। भगवान ने इशारे इशारे में आशीर्वाद दिया। अब तो नहीं, कृष्णा अवतार में सबसे पहला दूध तेरा पीऊंगा। जिस दिन मैं दुग्ध का पान करूंगा, सबसे पहला दूध तेरे से। और जब राजा बलि को छल लिया वामन भगवान ने, तो मन में विकार पैदा हो गया। उसी समय पूतना कहने लगी, ऐसे बच्चे को तो मार देना चाहिए। दोनों भाव एक साथ पैदा हो गए। भगवान ने दूसरा भी वरदान दे दिया, ठीक है, मरूंगा नहीं, मरने की कोशिश तो कर लेना, मरूंगा नहीं। वचन तेरे दोनों पूर्वक करूंगा, जहर भी पीऊंगा, दूध भी पीऊंगा। तो राजा कंस ने
आदेश दिया 10 दिन के बच्चे सब मरवा दीजिए। पूतना को बुलाया, तुम ब्रज की गोपी बन करके जाओ गोकुल में, और जितने भी बच्चे हो रहे हैं वो सबको मरवा दो 10 दिन। पूतना ने श्रृंगार बनाया, ब्रज की गोपी बन करके गई। कल बतलाया था ना आपको, वस्त्र का बड़ा प्रभाव पड़ता है, भोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है, खाने का। जिसके हाथ का जल अन्न खाते हैं उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है, रोग भी पैदा हो सकते हैं, रोग कट भी सकते हैं, और उसी भोजन से हमारे विकार भी खत्म होकर के ठाकुर के प्रति प्रेम भी हो जाता है कई बार उस भोजन को खाने से। भोजन का कई प्रकार से प्रभाव पड़ता है। इसका उदाहरण श्रीमद् भागवत में प्रथम दिन आपको बतलाया था। नारद जी ने व्यास जी को अपना जीवन बताया था। मैं एक दासी पुत्र था, संतों की सेवा में लगा और संतों की झूठन प्रसादी मैं खाता था। वो जो संतों का जो झूठा भोजन मिलता था नारद जी को, उसी के कारण वो ब्रह्म ऋषि नारद बने। भोजन का बड़ा प्रभाव है, वस्त्र का बड़ा प्रभाव है। आजकल ये फैशन चले हैं ना, जो फटे हुए कपड़े पहन करके जीन्स आदि पहनी, पैंट फट रही है, यहाँ से कमीजें फट रही है, ये दरिद्रता का कारण है, दरिद्रता का। बच्चे बड़े, बच्चे क्या, बच्चे तो खुश होंगे, माता पिता बड़े खुश होते हैं, उसको पहनाते हैं अपने बच्चों को। संस्कार भुलाते जा रहे हैं अपने बच्चों को, मना नहीं करते। शास्त्रों में बहुत ये कथाएं तो हमारा आपको समझाने की है और नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है, संतों ने जो लिखा हुआ है वो अनुभव करके लिखा है, ऐसे नहीं लिख दिया कलम। पक्षियों के राजा गरुड़, पक्षियों के राजा गरुड़ कागभूषुंडी कौवे के पास में ज्ञान लेने के लिए भेजा गया, स्वयं नहीं गया। ब्रह्मा जी ने भेजा, नारायण ने भेजा और भगवान शंकर ने भेजा कि तुझे ज्ञान वहां से मिलेगा। तो सबसे पहले गरुड़ जी ने जब गए हैं कागभूषुंडी के पास में, तो कागभूषुंडी ने सबसे पहले क्या कहा, मैं और कथा नहीं सुनाऊंगा, इधर उधर की कोई कथा ही नहीं होगी। मैं कथा कौन सी सुनाऊंगा? शर्मा जी, राम कथा तो सुनाई, और कथा कौन सी होती। लेकिन गरुड़ जी से कहा कि निज अनुभव, मैं अपना अनुभव बताऊंगा, इधर उधर की राम कथा या इधर उधर की चटनी मसाले आदि लगा करके कथा नहीं, वो नहीं सुनाई जाएगी आपको। कई आजकल श्रोताओं को भी जब तक इधर उधर का मसाला नहीं लगाया जाए या और कोई नहीं,
तो कथा में आनंद नहीं आता। और ऐसे ही कहना नहीं चाहिए व्यास पर बैठ करके कि जब तक झूठी सच्ची बात इधर उधर का मसाला लगा करके कथा नहीं सुनाए तो कथा वाचक को भी आनंद नहीं आता है। लेकिन गरुड़ जी से काकभूषिंडी ने एक ही शब्द का कि निजे अनुभव अब कया हूँ खगेसा बिनु हरि भजन न जाए कले। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। राम की कथा नहीं सुनाई, गरुड़ जी को राम कथा नहीं सुनाई। कौन सी सुनाई? अपनी कथा सुनाई। गरुड़ जी को अपनी कथा सुनाई कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ और राम का प्रभाव, राम की शक्ति क्या है वो मैं बताता हूँ। मैंने अपने ऊपर सहन की है उस शक्ति को। उदर मांझ सुन अंडज राया देखऊ बहु ब्रह्मांड